हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेनर एंजल। फ्रेंड्स, आज मैं इस ड्रामे के पार्ट 3 का एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ। अगर आपने अभी तक पार्ट 2 और पार्ट 1 को नहीं देखा तो मैंने कमेंट बॉक्स में लिंक को पिन कर रखा है, जिससे कि आप आसानी से उस पार्ट को देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए आपको लेकर चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको ऐसी शानदार कहानियाँ टाइम से मिलती रहे। कहानी वहाँ से शुरू होती है जहाँ से पार्ट 2 का एंड हुआ था। हम देखते हैं बेबे नेक्स्ट डे अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रही होती है। तभी उसके पास चैंग आता है, जो कि बेबे के लिए एक कॉफी लाता है, जिसे पीने के बाद बेबे कहती है कि वाकई बहुत टेस्टी है। अब इन लोग थोड़ी बहुत बात करके अपने क्लाइंट के पास चले जाते हैं, जहाँ पर अचानक ही बेबे की तबीयत बिगड़ने लगती है। ये देखकर चैंग शॉक हो जाता है और उसे याद आता है कि इसने कॉफी पी है। तभी उसे ये शक होता है कि कॉफी से तो बेबे को भी एलर्जी थी, कहीं ये बेबे तो नहीं है। ये सोचते हुए बेबे को गोद में लेकर हॉस्पिटल की तरफ भागने लगता है। उसको ऐसा करते हुए ऑफिस के सभी एम्प्लॉय उसको देखने लगते हैं और सबके मन में ये बात चलने लगती है कि बॉस और सेक्रेटरी के बीच कुछ न कुछ तो चल ही रहा है। अब हॉस्पिटल जाने के बाद बेबे बेड पर लेटी होती है और सपने देखने लगती है, जब वो आदमी बेबे को मार रहा था और वो अपनी जान की भीख मांग रही थी। ये देखकर वो चीखने लगती है कि मुझे मारो मत, मेरी जान को बख्श दो। तभी चैंग उसकी ये आवाज सुनकर उसे उठा देता है और कहता है कि सब ठीक तो है, ये तुम नींद में क्या बोल रही हो। लेकिन बेबे कुछ भी बता नहीं पाती, क्योंकि जगने के बाद उसे ये बातें तो सबसे ही हाइड रखनी होती है। लेकिन चैंग अब यह जरूर सोचने लगता है कि इसके पास्ट में कुछ न कुछ बहुत ही बुरा हुआ है, जिसका डर आज भी इसके माइंड में बना हुआ है। तभी चैंग के पास उसके असिस्टेंट की कॉल आती है और वो सेक्रेटरी बेबे के बैकग्राउंड के बारे में चैंग को सारी बातें बताने लगता है कि उसका बैकग्राउंड बहुत ही क्लियर है और वो पहली बार शहर में आई है और उसने पहली बार ये जॉब भी की है। वो ये बातें चैंग को इसलिए बता रहा था क्योंकि चैंग ने ही उससे कहा होता है। अब चैंग कहता है कि यानी ये बेबे नहीं है, ये सच में मिस सॉन्ग है, यानी उसने अपनी आइडेंटिटी को उससे छिपाया नहीं है। लेकिन फिर इतनी बातें बेबे से मैच कैसे हो सकती हैं? यही सब बातें चैंग के मन में चलने लगती है। तभी हम देखते हैं बेबे को, जो कि अपने भाई सोंग्यो को ये सारी बातें बताए थी और उसको कुछ डॉक्यूमेंट देकर अपने पुरानी आइडेंटिटी को चेंज कराने के बाद भी सोंग्यो से कही थी। इसी वजह से बेबे का बैकग्राउंड चैंग के असिस्टेंट को एकदम क्लियर नजर आता है। अब चैंग दोबारा से बेबे के पास आता है। तभी बेबे कहने लगती है कि वो कॉफी का टेस्ट बहुत ही बुरा था, उसी वजह से उसे ये दिक्कत हुई है। जिस पर चैंग कहता है कि इस बात को साइड में रखो, पहले ये बताओ कि तुम सेक्रेटरी की जॉब क्यों करना चाहती थी। ये बात सुनकर बेबे कह देती है कि उसे ज्यादा पैसों की जरूरत थी और फिर उसने सुना था कि चैंग बहुत ही हैंडसम है, इसलिए वो उनकी सेक्रेटरी बनना चाहती थी, बस इसीलिए उसने ये जॉब किया है। लेकिन चैंग को अब भी उस पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी डॉक्टर भैया आ जाते हैं, जिसे चैंग कहता है कि उसकी सेक्रेटरी को आखिर क्या हुआ था। तब सोंग्यो कह देते हैं कि ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से वो बेहोश हो गई थी। उसकी ये बात से चैंग का वो शक भी खत्म हो जाता है कि कॉफी से उसे एलर्जी हुई है। लेकिन चैंग को इस बात का पता नहीं था कि डॉक्टर भैया बेबे से मिले हुए हैं। वो किसी भी हाल में उसका कोई भी सुराग किसी को कैसे पता लगने दे सकते थे। खैर, अब उसके जाने के बाद डॉक्टर भैया बेबे से कहते हैं कि कोई बंदा है जो तुम्हारी आइडेंटिटी का पता लगा रहा है, लेकिन मैं उसे क्या, किसी को भी तुम्हारे रियल आइडेंटिटी का पता नहीं लगने दूंगा। ये हमारी जिम्मेदारी है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब इन लोग प्लान जो बनाए होते हैं उसको करने का टाइम आ गया होता है, क्योंकि अगर इन लोग ज्यादा वक्त लेंगे तो किसी को भी इन लोगों पे शक हो सकता है और इनका प्लान सक्सेस नहीं होगा। ये बातें करके भाई बहन चले जाते हैं। उधर लिंजी को ये न्यूज मिलती है कि चैंग की सेक्रेटरी जब बेहोश हुई थी तब चैंग उसे गोद में उठाकर हॉस्पिटल लेकर गए थे। यह सुनकर उसे बहुत ही बुरा लगता है। इधर नेक्स्ट डे बेबी ऑफिस जाती है, जहाँ पर चैंग उसके पास आता है और उसे एक ड्रेस देता है। ये देखकर बेबी कहती है कि इसे मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ, वैसे भी आप हमारी केयर कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं।
कल जिस तरह से आप मुझे हॉस्पिटल लेकर गए थे, आज पूरा ऑफिस ही हम पर हंस रहा है। और अगर इस ड्रेस के बारे में किसी को पता चल गया तब तो सभी के सामने मेरी इंसल्ट ही हो जाएगी, इसलिए मैं इसे नहीं ले सकती हूँ। उसकी इतनी सारी बातें सुनने के बाद चेंग कहता है, मैं ये तुम्हें गिफ्ट में नहीं दे रहा हूँ। कल तुम्हें मेरे साथ एक पार्टी में जाना है जहाँ पर कुछ क्लाइंट आने वाले हैं। इस ड्रेस को पहनकर वहाँ पर पहुँच जाना। फिर पास बैठे एम्प्लॉय से कहता है कि अगर कोई भी इनके बारे में कुछ भी बोले तब हमें फौरन ही बता देना, मैं उसे फायर कर दूंगा। ये कहकर इन लोगों के पास से चला जाता है। अब नेक्स्ट डे बेबी पार्टी में पहुंच जाती है जहां पर लिंजी भी आई होती है और वो अपने किसी प्लान के तहत चेंग पर नजरें बनाई होती है, लेकिन चेंग उसकी तरफ देख भी नहीं रहा होता। तभी चेंग की नजर बेबी पर पड़ती है जो कि एक आदमी से बात कर रही थी। ये देखकर चेंग को बहुत ही बुरा लगता है। वो उसे उसके पास से फौरन ही लेकर चला जाता है। अब इन लोग ड्रिंक करने वाले थे कि तभी इनके बीच लिंजी आ जाती है। वो भी एक ड्रिंक का ग्लास चेंग की तरफ बढ़ाती है और बेबे भी। चेंग उनमें से एक ड्रिंक को पी लेता है। वैसे दोनों ही ड्रिंक में नशे की दवा मिली होती है। बेबे के साथ देने का काम यहाँ पर डॉक्टर भैया कर रहे होते हैं। खैर अब ड्रिंक करके चेंग बेहोश हो जाता है। अब हमें बेडरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बेबे और चेंग इंटीमेट हो रहे होते हैं। लेकिन चेंग जब सोकर उठता है तब वो देखता है कि बिखरे हालात में लिंजी उसके रूम की तरफ आ रही है। ये देखकर वो काफी शॉक हो जाता है कि इसे क्या हुआ और ये अचानक यहाँ पर कैसे आ गई और किस हालत में है। तभी कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हमें बताया जाता है कि डॉक्टर ने एक साजिश के तहत लिंजी को बाथरूम में बंद कर दिया था जिससे कि बेबे को चेंग के साथ वक्त बिताने का चांस मिल सके। अब उसी बाथरूम से लिंजी खुद को आजाद करके बाहर निकली थी और चेंग के फेस पर जो टर्टल मार्क होता है उसे बेबे ने नाइट स्पेंड करने के बाद मॉर्निंग में उसके फेस पर बना देती है, जिसे देखकर उसे बहुत ही अच्छा लगता है। इस मार्क को देखकर लिंजी चेंग से कह देती है कि ये तुम्हारे फेस पर कैसा निशान है, जिसे देखकर चेंग काफी घबरा जाता है और सोचने लगता है कि कल उसके साथ कौन सी लड़की थी, क्योंकि वो तो नशे में था और उसे कुछ भी याद नहीं है। लेकिन अब लिंजी को काफी गुस्सा आ जाता है। कहती है कि वो लड़की मुझे बाथरूम में बंद करके तुम्हारे साथ ये सब कर गई। अब लिंजी का गुस्सा देखकर चेंग उसे अपने रूम से जाने को कहता है और खुद अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहता है कि पता लगाओ कल उसके रूम में कौन सी लड़की थी। अब कॉल कट करने के बाद वो ऑफिस जाता है जहाँ पर बेबे नहीं आई होती। ये देखकर वो अपने एम्प्लॉय से पूछता है कि आज सेक्रेटरी क्यों नहीं आई है, जिस पर वो कह देती है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए आज वो नहीं आ सकती हैं। अब चेंग को शक हो जाता है कि यानी कि कल रात वही उनके साथ थी। तभी हमें बेबे को दिखाया जाता है जो कि प्रेगनेंसी को चेक कर रही होती है, लेकिन वो निगेटिव आता है। ये देखकर वो सोचती है कि उसके पास 2 दिन का अभी और ही वक्त बचा है, इसलिए वो कैलेंडर पर मार्क लगा देती है। खैर तभी चेंग के पास उसका असिस्टेंट आता है और उससे कहता है कि उसे कुछ फुटेज मिली है जिससे ये पता चला है कि कल तुम्हारे रूम में बेबे आई थी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो निकल गई थी। उसके बाद लिंजी तुम्हारे रूम में चली गई थी। अब ये बात सुनकर चेंग को यकीन नहीं होता क्योंकि वो श्योर था कि लिंजी ये सब नहीं कर सकती है। अब वो असिस्टेंट से कहता है कि मॉर्निंग वाली फुटेज क्यों नहीं है, जिस पर वो कह देता है कि वो सारी फुटेज डिलीट कर दी गई हैं। ये सुनकर ये लोग समझ जाते हैं कि जरूर कोई बहुत बड़ा प्लान है। फिर वो सोचने लग जाता है कि सेक्रेटरी सॉन्ग तो ये प्लान नहीं कर सकती हैं क्योंकि उनके पास तो इतने पैसे ही नहीं हैं, क्योंकि होटल में काम कर रहे लोगों को हटा दिया गया था। कुछ अनजान लोगों को होटल में काम करने के लिए रख दिया गया था। खैर अब ये लोग यही सारी बातें करते हुए बाहर निकलते हैं जहाँ पर इन लोगों को बेबे नजर आती है जो कि किसी ब्लाइंड डेट पर आई होती है। अब चेंग सोचता है कि ये कैसी लड़की है, कल मेरे साथ थी और आज इसके साथ है। तभी वो आदमी बेबे के हाथ को पकड़ लेता है। ये देखकर चेंग को काफी गुस्सा आ जाता है। वो उसके टेबल पर जाता है और उस आदमी के हाथ को पकड़ लेता है क्योंकि उसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। अब दोनों लोगों में झगड़े होने लगते हैं। वो बंदा कहता है
इस लड़की से आखिर तुम्हारा कौन सा रिश्ता है जिसके लिए तुम लड़ रहे हो। जिस पर चेंग कह देता है कि ये हमारी सेक्रेटरी है। ये कहकर बेबी को अपने साथ लेकर आने लगता है और कहता है कि तुम मेरे एम्प्लॉय हो, ऐसे ही हर किसी के साथ क्लोज नहीं हुआ करो। जिस पर बेबी थोड़ी देर बहस करती है लेकिन बाद में एग्री हो जाती है। फिर कहती है कि आप मेरी इतनी केयर क्यों करते हैं, क्या आपको मुझ में अपनी वाइफ नजर आती है। तब वो कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस पर बेबी कह देती है कि ऐसा भी हो सकता है, तुम एक बार मेरी आंखों में देखो। उसकी ये बात सुनकर चेंग उसकी आंखों में देखने लगता है और यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। अब अगले एपिसोड में हमें इसके आगे की कहानी का पता चलेगा, जो कि जल्द ही हमारे इसी चैनल पर अपलोड किया जाएगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।